इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखिए, ये करम ऐसे ही नहीं होता। कसीदे लिखते रहे सारी ज़िंदगी, बादशाहों की कसीदे लिखते रहे, ज़िंदगी गुजरते रही, फालज हो गया, बिस्तर पे पड़ गए और ये यारी दोस्ती, ये राश रुश, ये यार बेली, ये झमगटे, ये जमबेले सेहत की हद तक है। बंदा चारपाई पे पड़ जाए तो हजार हजार दो दो हजार जिसके दोस्त हैं कोई उसको पूछने नहीं आता। दुआ करें अल्लाह सेहत वाली जिंदगी रखे, यही एक नेमत है। तो अहबाब गिरामी, ये भी जब चारपाई पे पड़ गए तो बीमार हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो फिर ज़हन में आया कि उस रब के यार को ना पुकारूं। बड़े बड़े मैंने कसीदे लिखे हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़े बड़े लोगों की मैंने तारीफ़ें की हैं, आज उसकी तारीफ़ ना करूं, ऐसी तारीफ़ जो मैंने कभी नहीं की, अल्लाह के महबूब की तारीफ़। तो 120 शेर फिल बदी रसूल पाक सरकार की शान में कह दिए। कसीदा बुर्दा शरीफ, बुर्दा इसको फिर इसलिए बाद में इसका नाम पड़ा, कसीदा कहा रसूल पाक की शान में। अब रोने लगे, रसूल पाक के सामने अपना दिल का हाल बयान कर दिया और अपना अकीदा वाज़े कर दिया। अब करम हुआ, मेरे महबूब पाक तशरीफ लाए इमाम बुसीरी के पास। आंख लगी, बख्त की आंख खुली, वैसे आंख लगी, बख्त की आंख खुली, मेरे रसूल पाक की तशरीफ आवरी हुई। आपने फरमाया, शरफुद्दीन मेरा कसीदा सुना। अर्ज की हुजूर, मैंने आपके चंद एक कसायद लिखे हैं, कौन सा कसीदा सुनाऊं? फरमाया, अमिन तज़क्कुरिन जीरानिम बिज़ी सलमी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर पढ़ के बताया कि फरमाया, जिसमें ये शेर है ना, वो वाला कसीदा सुना। तो हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते, मैं सुनाने लगा, मैं सुनाता गया, मेरे मुस्तफ़ा सुनते गए। मेरे जब ये कसीदे के शेर पूरे हुए, मेरे आका ने अपने कंधों से वो कमली वाली चादर उतारी, चादर उतार के मुझे अता फरमाई, मेरे जिस्म पे अपने सोना शफकत और रहमत वाला हाथ फेरा और मुझे फरमाया, उठ। अर्ज की हुजूर, कैसे उठूं? फरमाया, अब तू ठीक है। करम हो गया। तो चूंकि इसको बुर्दा कहते हैं चादर को, इसलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा कहा गया, कसीदा बुर्दा शरीफ। तो अब सुबह सुबह हुई तो एक दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कि हाँ जी कौन है? उनका वो जो चादर नहीं मिली रात को, हाय हाय हाय, बड़े नसीब हैं तेरे। कहा, तेनू किने दसिया? हाँ हाँ, तुझे किसने बताया? उनका, हम भी साथ ही तो थे, औलिया कराम उस इलाके के। तो हबाब गिरामी कदर, तो ये करम हुआ हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी पर। तो उन्होंने किस अंदाज में, किस पैराए में, किस मोहब्बत से रसूल पाक को माना और लेवल क्या होना चाहिए रसूल पाक सरकार को मानने का। आप फरमाते हैं कि मैंने लिखा, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, कि मेरे रसूल पाक के जो महासिन हैं, आपके जो आला सिफात हैं, आपके साथ उनमें कोई शरीक नहीं है। लईसा फरफा जौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनकसिमी। आप फरमाते हैं, आप में ये जो हुस्न का जौहर है, ये जो लफ्ज़ जौहर है ना अरबी में, ये होता ही वो है जो तकसीम ना हो सके। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक इस बात से पाक हैं कि आपके महासिन में कोई आपका शरीक हो। बड़े बड़े नबी आए लेकिन आपकी अजमत में कोई शरीक ना हो सका। बड़े अंबिया रसूल तशरीफ लाए, उनकी बड़ी अजमतें हुई, लेकिन कोई नबी रसूल पाक की अजमत को ना पा सका। आप अपनी उस अजमतों में ला शरीक हैं, कोई शरीक नहीं है मेरे रसूल पाक सरकार की अजमतों में। तो अहबाब गिरामी, फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या बताऊं कि रसूल पाक को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए,
कैसी तारीफ करनी चाहिए, कैसी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये बाज ऐसे मुसलमान हैं ना हमारे, वो कहते हैं जी तुमने नात पढ़ने में मुबालगा कर दिया है, आपने नात जरा ज्यादा शेर गहरा पढ़ दिया है। ये शिरक की इसमें से बू आती है। जिन्होंने रसूल मिले उन्हों का अकीदा की हुंदा सुन लें, जिनकी नात सुन के उनको दाद देने खुद नात वाला आए, वो कहता क्या है, फरमाते दामा इद्दाअतहुन नसारा फी नबीहिम, फरमाया ईसाइयों के अकीदे से सिर्फ बच, जो ईसाई कहते हैं वो बात छोड़ दे, यानी ईसा अल्लाह का बेटा है। ये ना बस कहना कि नबी अल्लाह का बेटा है। इमाम बुसीरी फरमाते हैं बस ये ना कहना कि ये मोहम्मद अल्लाह का बेटा है, जिस तरह उन्होंने शिरक कर दिया। वहकुम बिमा शिता मदहन फी है वहता कमी, फरमाते हैं इसके अलावा जो मन आता है कह मेरे नबी की नात में कहता है। फरमाया कि वहकुम बिमा शिता, जो तेरे दिल में आता है कह। मेरे नबी की जात इतनी बड़ी है, तेरी सोच से भी बड़ी है। तू जितना भी सोचेगा तेरी सोच छोटी है, मेरा नबी बड़ा है। फरमाया बस शिरक नहीं करना, यानी ये नहीं कहना कि ये खुदा है या खुदा का बेटा है। बाकी जो माननी कह, नात नहीं जे कह हुनी। ये इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं वहता कमी, और फरमाते हैं कि इसमें दनाई को इस्तेमाल करो। तो इसलिए अहबाब गिरामी कद्र, आपने ये बात बता दी कि लोगों हमारी औकात व हसीयत ही क्या है कि हम चार अखड़ कोई लिख के या कोई चार लफ्ज बोल के कह दें कि हमने नात कह दी है। फरमाया कहाँ शान मुस्तफ़ा, कहाँ मकाम मुस्तफ़ा, कहाँ मंज़लत मुस्तफ़ा, और कहाँ हम। यहाँ तो हजरत अली जैसे फसी लोग, हजरत अली जैसे फसीहो बलीग लोग, जिनसे बढ़कर ना कोई फसीह अरब में गुजरा नबी के बाद, ना कोई बलीग गुजरा, उनको भी हाथ जोड़ के ये बात कहना पड़ी कि ला मिसल लहू वला मिसाल ला, उनकी ना कोई मिसल है ना कोई मिसाल, ला मिसलहू बादहू वला क़ब्लहू। बस हमें उनकी नात में यही कहना आया है कि ना उनसे पहले कोई उन जैसा था, उनके बाद कोई उन जैसा। और इसी को ताजदारे गोलड़ा ने कहा था, कोई मिसल नहीं डोलन दे, कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेर अली, इथे जा नहीं बोलन दे। तो ये औलिया कराम भी इस जगह पे जो है ना खामोश है। और जब क़यामत का दिन होगा ना, मकाम महमूद जिसको आप कहते हैं, उस मकाम महमूद पे जब रसूल पाक फायज होंगे, तो इब्राहीम खलीलुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहि जैसे लोग उस अजीम मंज़लत को देखकर पुकार उठेंगे कि मौला शान हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे। इसलिए वो मकाम महमूद है। नबी भी जहां कहें कि वाह 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 क्या शान है, तो इसलिए अहबाब गिरामी आप फरमाते हैं कि फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, चूंकि ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये कहते हैं आप हद में रह के नात पढ़े। किस में रह के? इमाम बुसीरी जिनको अवार्ड मिला नात का मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह से, कबूल हो गई नात जिनकी। और हुई क्या कबूल? उन्होंने कहा कि लोगों, जो रसूल पाक का फजल है, जो रसूल पाक की अजमत है, जो रसूल पाक की शान है, लैसा लहू हद्दुन, हमने अपनी जिंदगी गंवा दी, हमें तो उसकी कोई हद आज तक नजर नहीं, कोई हद नजर नहीं आई, हमें कोई हद नजर नहीं आई। होगी हद इसकी, मगर वो उस बेहद की नजरों में, उस बेहद की नजरों में होगी। हमारी नजर ही क्या कि जो उस हद तक जा सके। तो इसलिए फरमाया फयअरिबु अन्हु नातिकुम बिफमी, फरमाया कि जिसको बयान करने वाला बयान अपने मुंह से कर सकता ही नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।